अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम मैम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ग्राफ पे दिखाया था, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक, ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हमें इस बार इसको कंसिडर करना है क्योंकि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज है और जो वर्टिकल वैल्यूज है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वैल्यूज आ जाएगी, जो वर्टिकल एक्सिस पे वैल्यू आ जाएगी, जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यूज है और जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज है, वो दोनों हमारे पास पॉजिटिव है, इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को कंसिडर करेंगे। आप लोगों को मैंने कहा ये ओरिजिन होता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, ये वर्टिकल एक्सिस होती है, ये एक्स होता है, एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस को हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। और जो ग्राफ का आपको ये एक स्क्वायर दिख रहा है, दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक, ओरिजिन से अगर आप राइट साइड में चलेंगे तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव होती है, ओरिजिन से अगर आप राइट साइड में चलेगी तो जो हमारी वैल्यूज होगी एक्स की, एक्स कोऑर्डिनेट की जो हमारे पास वैल्यूज होगी वो पॉजिटिव होगी। लेफ्ट साइड से एक्स की जो वैल्यूज होगी वो नेगेटिव होगी। ओरिजिन से ऊपर अगर आप चलेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज पॉजिटिव होगी। ओरिजिन से नीचे अगर आप चलेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज नेगेटिव होगी। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स आते हैं, लेकिन अब भी हमें कंसिडर अपना खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट करना है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और इसमें x और y की वैल्यूज पॉजिटिव होती है। ठीक, ये हमारा ओरिजिन है। ये जो हमारी यहाँ पे 3 4 वैल्यू है, ये एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 है। 3 कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 का मतलब ये है कि जब आप ओरिजिन से 3 यूनिट्स आगे चलोगे तो हमें हमारी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप ओरिजिन से 4 यूनिट्स ऊपर चलोगे तो हमें हमारी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 3 4। ये 3 4 जो है, 3 वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट की है, 4 वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट की है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना होता है, इतना आप सबको क्लियर है या मैं रिपीट करूं? हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोगों को मैंने एक होमवर्क दी है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट आपको वो ग्राफ पे ड्रॉ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट मैंने आपको प्लॉट करके दिखाया था, बी पार्ट आपकी होमवर्क थी। आप लोगों ने किया है वो? क्लास, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट किया है? हादिया, इर्तिका, साजिद, फरहाना, आफाक, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट किया है? क्लास में आप लोगों से पूछ रही हूँ कुछ। हादिया, आपने क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट ड्रॉ करा है ग्राफ पे?
मेरी जो मैथ बुक है वो मेरी ट्यूशन टीचर के पास थी, मैं आज हाँ बनाऊंगी। जी, किया है आपने ड्रॉ? मेरी मैथ्स बुक मेरी ट्यूशन टीचर के पास थी, अगर मैं अब आपने आज। ड्रॉ किया है तो आप मुझे वो शो करें, बैक कैमरा ऑन करके आप मुझे वो दिखाए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख लो। The following graph shows the temperature forecast and the actual temperature for each day of a week. ये जो हमारे पास ग्राफ है ये हमें क्या दिखा रहा है? एक तो जो टेम्परेचर हम एस्टिमेट करते हैं कि कल क्या टेम्परेचर होगा, एक तो ये हमें वो दिखा रहा है और ये हमें एक्चुअल टेम्परेचर दिखा रहा है जो कि एक्चुअल में फिर होता है। एक तो हमारी प्रिडिक्शन होती है कि कल क्या टेम्परेचर होगा, एक एक्चुअल में टेम्परेचर क्या होता है ये हमें वो दिखा रहा है। ये जो हमारी वाई एक्सिस है ये हमें टेम्परेचर दिखा रही है, हमारी एक्स एक्सिस हमें क्या दिखा रही है? हमारी एक्स एक्सिस हमें डेज दिखा रही है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। एक्स एक्सिस डेज को रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्सिस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। डॉटेड लाइन से हमें फोरकास्ट मिल रहा है और जो ये सॉलिड लाइन है इससे हमें एक्चुअल टेम्परेचर पता चल रहा है। एक सेकेंड।
जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, वो दिखा रहा है हमें एक हफ्ते का, वो हमें टेम्परेचर दिखा रहा है। 1 वीक का टेम्परेचर क्या है, एक तो वो टेम्परेचर जो फोरकास्ट टेम्परेचर होता है, जो हमने एस्टिमेट करा होता है, और एक वो टेम्परेचर जो एक्चुअल में होता है टेम्परेचर। अगर हम कल का नेक्स्ट डे का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल एस्टिमेट 35 करते हैं, तो एक्चुअल टेम्परेचर 38 में भी होता है। तो ये जो हमारे पास डॉटेड लाइन है कि हमें दिखा रही है फोरकास्ट टेम्परेचर, और एक्चुअल लाइन हमें दिखा रही है, सॉलिड लाइन हमें दिखा रही है एक्चुअल टेम्परेचर 1210। ठीक, हमारी जो वाई एक्सिस है वो हमें दिखा रही है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और हमारा जो एक्स एक्सिस है दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो हमें दिखा रही है डेज। डॉटेड लाइन हमें दिखा रही है फोरकास्ट टेम्परेचर, सॉलिड लाइन हमें दिखा रही है एक्चुअल टेम्परेचर। ये जो डॉटेड लाइन है ये हमें दिखा रही है फोरकास्ट टेम्परेचर जो हमने एस्टिमेट करा होता है, और सॉलिड लाइन हमें दिखा रही है एक्चुअल टेम्परेचर जो कि एक्चुअल में टेम्परेचर होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है वो है ऑन विच डेज वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। हमें देखना है कि किस किस दिन हमारा जो एस्टिमेटेड टेम्परेचर है, जो फोरकास्ट टेम्परेचर है और जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो सेम है। मतलब जहां पर हमारे एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर कोइंसाइड हो रहा है, वो पॉइंट हमारे पास, वो पॉइंट हमें शो करेगा, क्या शो करेगा कि सेम टेम्परेचर फोरकास्ट जो हमने करा था और जो एक्चुअल में आया था, वो हमें जो जिस पॉइंट पे ये कोइंसाइड होते होंगे वो पॉइंट हमें वो शो करेगा। तो यहाँ पे ट्यूसडे के दिन हमने जो टेम्परेचर एस्टिमेट करा था और जो एक्चुअल में टेम्परेचर हुआ था वो सेम है। ठीक, कितना है वो 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा ट्यूसडे के दिन टेम्परेचर सेम आया है, फोरकास्टेड भी और एक्चुअल भी। ऐसे ही कहाँ पे और आ रहा है, पॉइंट्स कहाँ पे और कोइंसाइड हो रहे हैं, फ्राइडे के दिन, और कहाँ पे हो रहा है, संडे के दिन। तो ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे जो है ये वो दिन है जहां पर फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। इस पूरे हफ्ते में सबसे ज्यादा फोरकास्ट टेम्परेचर किस दिन था वो हमें देखना है। तो आप ग्राफ को स्टडी करें और देखिए किस दिन सबसे ज्यादा फोरकास्ट टेम्परेचर था। फोरकास्ट टेम्परेचर हम किससे शो कर रहे हैं, डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। तो संडे के दिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर शो हो रहा है 35 डिग्री सेल्सियस का, जो कि हमारा फोरकास्ट टेम्परेचर है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर किस दिन शो हो रहा है, संडे के दिन, और कितना है वो 35 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस है। What was the minimum actual temperature during the week? इस हफ्ते में सबसे कम एक्चुअल टेम्परेचर किस दिन रहा है वो हमें देखना है। किस दिन रहा है वो, कितना रहा है और किस दिन रहा है। एक्चुअल टेम्परेचर ये देखो आप, सॉलिड लाइन से शो हो रहा है। सबसे कम एक्चुअल टेम्परेचर का क्या है, 15 डिग्री सेल्सियस। तो मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक वाज 15 डिग्री सेल्सियस। On which day did the actual temperature differ the most from the forecast temperature? अब हमें देखना है किस दिन एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर में सबसे ज्यादा डिफरेंस आई है, किस दिन आई है, किस दिन सबसे ज्यादा डिफरेंस आई है एक्चुअल टेम्परेचर में और फोरकास्ट टेम्परेचर में। एमन आप बताओ।
हादिया, इर्तिका, आप बताओ मुझे। मैम थर्सडे। थर्सडे के दिन जो हमारा एक्चुअल टेम्परेचर था वो 15 था और हमने फोरकास्ट कितना किया था 22.5। तो इनमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है। आपको क्या सिंपली करना है, आपको सिंपली ग्राफ को स्टडी करना होता है। ठीक, बहुत सिंपल चैप्टर है, बस आपको ग्राफ को स्टडी करना आना चाहिए और आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट आप लोगों ने किया है। वो मैंने आपको होमवर्क दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, 5 का बी पार्ट। इर्तिका, हादिया, आप लोगों ने किया है। मैम मेरी मैथ बुक मेरी टीचर के पास थी, ट्यूशन टीचर के पास। मैं आज वो करूंगी, मैं आपको कल दिखाऊंगी। ओके, तो आप लोग मुझे फिर मंडे को ये शो करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो। A courier person cycles from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. एक courier person क्या करता है, उसे एक parcel जो है वो deliver करना है, ठीक है। His distance from the town at different times is shown by the following graph. तो अब जो ये courier person है जिसे parcel डिलीवर करना है, उसकी डिस्टेंस दिखाई गई है डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे कि किस टाइम पर उसकी कितनी डिस्टेंस थी, किस टाइम पर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, वो ये ग्राफ हमें शो कर रहा है। जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, उस पे हम शो कर रहे हैं टाइम को, और जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है दैट इज वाई एक्सिस, उस पे हम शो कर रहे हैं डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। तो व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस? टाइम एक्सिस के लिए क्या स्केल ली है? बताए आप। आपको मैंने कहा है जो ग्राफ का एक स्क्वायर होता है वो हमारा एक यूनिट होता है। तो यहाँ पे हमने एक आर के लिए कितने यूनिट्स लिए हैं? एक, यहाँ पे हमने एक आर के लिए 8 to 9 हमारा एक आर है, इसके लिए हमने कितने यूनिट्स कंसिडर करे हैं? 4। हाँ जी, मैम 4 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 आवर। ये हमारी स्केल है जो हमने ली है अपनी टाइम एक्सिस के लिए। ये जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ का जो एक स्क्वायर होता है इसको हम कंसिडर करते हैं इक्वल टू 1 यूनिट। तो यहाँ पे एक आवर के लिए हमने 1 2 3 4 यूनिट्स लिए है, मतलब 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 आवर। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल? टोटल कितना टाइम लगा इस पर्सन को ट्रैवल करने में, ये आपको देखना है। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 3.5 hours। ठीक, 3.5 hours। ये हमारा एक आर है, ये दूसरा आर है, ये तीसरा आर है, और ये चौथे आर के मिड पॉइंट पे ये हमें शो कर रहा है यहाँ पे ग्राफ पर। तो मतलब कितना है? 3.5 hours। सी पार्ट, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन? तो हमें बोलना है कि मर्चेंट की जो प्लेस है जहां से मर्चेंट निकला है, जहां पर पहुंचना है कुरियर पर्सन को, तो वो टाउन से कितना दूर है? कितना दूर है आप देखो, यहाँ से वाई एक्सिस पे देखो। टोटल डिस्टेंस कितनी कुरियर पर्सन ने ट्रैवल करी है? 22 किलोमीटर्स। 22 आवर्स टोटल डिस्टेंस कुरियर पर्सन ने ट्रैवल करी है। मतलब जो मर्चेंट का घर है वो कुरियर पर्सन की प्लेस से, उसके टाउन से 22 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है।
डी पार्ट है डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, एक्सप्लेन। क्या ये जो कुरियर पर्सन है ये रास्ते में कहीं पे रुका? ग्राफ को स्टडी करो और बताओ। यस मैम, ये रुका था। तो आप लिखोगे यस, दिस इज इंडिकेटेड बाय द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द ग्राफ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है ग्राफ का, ये हमें बता रहा है कि ये जो कुरियर पर्सन है ये रुका है। कब रुका है? 10 बजे लेकर 11 बजे तक ये रुका है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमें क्या दिखा रहा है? ये यहाँ पे जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो कांस्टेंट है। 10 AM पे इसने 16 किलोमीटर ट्रैवल करा था, 11 AM पर भी इसकी जो डिस्टेंस है, सॉरी 10:30 पर जो इसकी डिस्टेंस है वो भी 16 किलोमीटर्स है। मतलब 10 AM से लेकर 10:30 AM तक ये जो कुरियर पर्सन है ये रुका था। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट? सबसे ज्यादा इसने कब डिस्टेंस ट्रैवल करी है? स्पीड कब सबसे ज्यादा इस कुरियर पर्सन की थी? बिटवीन 8 AM 9 AM से सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करी है। है ना? ग्राफ से आप ये बता सकते हो कि कब इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है। 10 किलोमीटर्स की इसने डिस्टेंस ट्रैवल करी है 8 से लेकर 9 तक। तो ये यहाँ पर इसका मतलब वो अगर इसने सबसे ज्यादा 1 घंटे में यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल करी है तो इसकी स्पीड भी इसी 1 घंटे में ज्यादा रही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलो, जस्टिफाई योर आंसर। हमें देखना है कि हमारा टाइम टेम्परेचर ग्राफ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। ये जो फर्स्ट ग्राफ है क्या ये पॉसिबल है? टाइम के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। दूसरे में टाइम के साथ जब टाइम इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट क्या दिखा रहा है? टाइम एक ही है, टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता जा रहा है ना? मतलब ऐसा जो ग्राफ होता है वो पॉसिबल नहीं है। ये जो पार्ट 4 है ये पॉसिबल है। ठीक, टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट टाइम्स पर कांस्टेंट है। मतलब थर्ड ग्राफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। ग्राफ पर एक पॉइंट की लोकेशन क्या होती है ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर हमारे पास ये ग्राफ है, अगर इस पर पॉइंट की लोकेशन ये है जो यहाँ पे आपको शो हो रही है, तो इसका मतलब ये जो 3 है ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है। मतलब हम ओरिजिन से कितने यूनिट्स राइट साइड को चले वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है। और वाई कोऑर्डिनेट हमारा है कि हम ओरिजिन से कितने यूनिट्स अपवर्ड चले, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट हमें देता है। ये वाला जो टॉपिक है ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तो जो फिर इस पे एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है ये आप मुझे ग्राफ बना के दिखाएगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में।
आपको मैं एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। आप मुझे बताओ इस एग्जाम्पल में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा। हादिया, इर्तिका, आप लोग बताओ इस एग्जाम्पल में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। यहाँ पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा। हमें कुछ क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ जी, ये ग्राफ क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो एग्जाम्पल है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट्स क्या आएगी यहाँ पे। एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 2 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3। मतलब आपको कोऑर्डिनेट क्लियर हुआ है कि कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं। हाँ जी साजिद, 3 है इसका वाई कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट आप सब लोग याद रखना। आज जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं वो मुझे अपने नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे उसका ग्राफ ड्रॉ करके।